हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th में इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स। लेक्चर 1 है, इंट्रोडक्टरी वीडियोस है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि इंट्रोडक्शन और बेसिक फॉर्मूले में क्या है, कि इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो डिफरेंशिएशन के अंदर हम फाइंड क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन में तो कोई भी कर्व अगर हमें गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, जब आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स कह सकते हो आप इसे। तो ये क्या है कि कोई भी जो कर्व था, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं हम dy बाई डी एक्स। तो अब हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया। अब सपोज करो हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, कुछ भी, जैसे कि 2x पता है कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, f डैश एक्स 2x है। अब मुझे डेरिवेटिव पता है, तो मैं उस डेरिवेटिव से वो फंक्शन कैसे ढूंढूं जिसके डेरिवेटिव को करने से ये आया था। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन, जहां पर हमें डेरिवेटिव गिवन होता है और हम फंक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। f डैश एक्स इक्वल्स टू 2x, यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 2x था, तो वो फंक्शन क्या होगा। तो अब ये तो आप सोच सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए जाना पहचाना है, तो आप कहोगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा सर। लेकिन मैंने कहा क्या यही एक्स स्क्वायर होगा। तो आप कह सकते हो कि 1 भी हो सकता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस -3, एक्स स्क्वायर प्लस साइन सी, है ना, कोई कांस्टेंट कुछ भी। तो अब इंटीग्रेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो दो ब्रांच हैं इसकी। पहली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड सेकंड ब्रांच है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जैसे ही हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, एक्चुअली में फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, लेकिन वो फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। जैसे आपने सपोज, अभी देखिए आपको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा जो एफ डैश एक्स था वो 2x है, तो मेरा एफ एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस कुछ c होगा। यानी कि ये अपने आप में एक पैराबोला है, लेकिन वो पैराबोला कौन सा है वो मुझे नहीं पता है, वो इस c की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। c की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, c की वैल्यू 1 होगी तो 1 ऊपर शिफ्ट हो गया, c की वैल्यू 2 होगी तो 2 ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब ये जो c लिखा है आपने, ठीक है, जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको एक एफ एक्स कैपिटल दो चेंज करके लिखते हैं प्लस सी। इस प्लस सी को करने का रीजन सिर्फ इतना है कि जैसा भी आपने देखा कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने से 2x मिला था, तो वो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, c भी हो सकता है, और एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो हम यहां पर ये जो c लेते हैं, दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कि अपनी मर्जी से लिया गया कोई कांस्टेंट। हम इस c की वैल्यू को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। log c लिखना चाहें log c लिख देंगे, जैसे मैंने वहां sin c लिख दिया तो sin c लिख सकते हैं, ठीक है, sin k लिख सकते हैं। मतलब एक क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा ये। तो यहां पर ये जो सिंबल है दैट इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी आप किसी फंक्शन पे ये सिंबल इंपोज करते हैं, दैट मीन्स आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन डिमांड कर रहे हैं। यहां पर ये जो x है दैट इज वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू x। आप कह सकते हो कि मैं फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, वो विद इंटीग्रेशन कर रहा हूं, वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। ये इंटीग्रेंड है।
और ये dx बताता है कि कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अगर वो कहता है कि इंटीग्रेट करो, तो इसका मतलब है कि हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब आप ये समझिए कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो क्या है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें हेल्प करता है कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के साथ ये जो एरिया कवर कर रहा है, कर्व है और कर्व और इस एक्स एक्सिस के बीच का ये जो एरिया कवर हुआ, इस एरिया को कैलकुलेट करने का तरीका है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से हम किसी भी कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, अगर हमारा इस तरीके से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर यही होता ए टू बी एफ वाई डी वाई, तो हम वाई एक्सिस के साथ उसका एरिया देखते, ठीक है, ये वाला एरिया वाई एक्सिस के साथ। तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, मतलब इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एंटी डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव करके जो फंक्शन मिला उसका वापस वो फंक्शन ढूंढना जिसको डेरिवेटिव करके वो मिला था, उस फंक्शन को ढूंढने का जो प्रोसेस है, इट इज इंटीग्रेशन। या आप कह सकते हो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि एक्चुअली में इंटीग्रेशन कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे थे। तो दो रीजन है, एक तो वो फंक्शन फाइंड करना जिसके डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव हमारे पास है वो कौन से फंक्शन का है, उस फंक्शन को फाइंड करना। दूसरा, वो फंक्शन जब एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करता है वो एरिया फाइंड करना। तो दो चीजें हमें ये समझ आ गई। अब उसके बाद अगर हम कुछ बेसिक फॉर्मूला में भी बात करें, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि x की पावर n dx, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन एंड प्लस c। मैंने आपको बताया था ये c हमें हर बार ऐड करना है, दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जहाँ पर n कभी भी -1 नहीं होगा। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, that is minus cos x and dx, cos x plus c, and integration of cos x dx, that is equals to sin x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए tan x, अभी हम इस बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि मुझे यहां पता था कि cos x को डिफरेंशिएशन करने से sin x मिल जाता है माइनस का, इसलिए माइनस इधर लगा लिया। sin x को डिफरेंशिएशन करके cos x मिलता था, तो हमने cos x का इंटीग्रेशन sin x लिख दिया। अभी मुझे ये नहीं पता कि tan x मुझे कैसे मिलेगा, तो अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। तो डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि एक जगह मिलता है sec x tan x, तो ये किसका था, तो जब हम sec x को डिफरेंशिएट करते थे तो ये मिलता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x sec x होगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, ये होगा dx माइनस cot x का एंड प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, वो होगा tan x प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, ये होगा माइनस का cot x dx प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। तो आपको पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन करके भी हमें e की पावर x ही मिला था, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करके e की पावर x प्लस सी ही मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x किसका डिफरेंशिएशन था, log x का, तो इसका इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिलेगा, log x प्लस सी, एंड लास्ट वन a टू द पावर x dx, वो क्या होगा, a टू द पावर x डिवाइड बाय log a प्लस सी। तो ये कुछ फॉर्मूले, 1 4 बेसिक फॉर्मूले हैं, और कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी थे कि जब हमने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x करा
तो हमें मिला था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी तरीके से जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां मिलेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी लगाना ना भूलें। और 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये सेक इनवर्स x प्लस सी होगा। इन्हीं तीनों में फॉर्मूले में माइनस लगा दोगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो वो कॉस इनवर्स x प्लस सी होगा। और इसमें माइनस लगाओगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x एंड माइनस ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्मूले, बेसिक वाले जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो इन फॉर्मूलोज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद कुछ बेसिक जो अलजेब्रा समझेंगे फंक्शन की इंटीग्रेशन करते समय। अगर fx प्लस gx का इंटीग्रेशन करना है तो हम इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि fx dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx। अगर माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अगर कोई k इंटू एफ एक्स है dx, तो आप इस k यानी कि कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। अगर कोई fx इंटू जी एक्स डी एक्स है, तो क्या इसको भी ऐसे कर दूं fx dx इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स? तो गलती से भी ये गलती मत करना, ये नहीं होता है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो याद करो डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल था, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पर बाई पार्ट्स यूज करते हैं, तो ये नहीं करना है। डिवाइड में भी ऐसा नहीं होगा कि आप इस तरीके से सेपरेट कर दो, ठीक है। तो डिवाइड के लिए अलग अलग रूल्स है। तो ये दो चीजें आप समझ के चलेंगे कि कोई भी कांस्टेंट के साथ अगर fx की मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और fx प्लस माइनस gx है तो fx अलग कर सकते हो, gx अलग कर सकते हो, और दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हो, यानी कि प्लस माइनस में आप ये इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हो। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करना है मैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, या तो आप इसे अलग अलग करो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। वो कहते हैं ना गेम्स में आप खेलते हो, नूब है और प्रो प्लेयर है, तो जब आप प्रो हो जाओगे तो आप डायरेक्ट कर लेना। अभी फिलहाल इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब पावर बढ़ेंगी, तो एक्स स्क्वायर 3/3 और ये 2x स्क्वायर अपॉन 2 और ये 1 का x प्लस सी है ना, 1 है, यानी कि ये भी लिख लीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट x के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे x आ जाएगा, है ना। जो भी कांस्टेंट हो साथ में, अगर 2 का कराए तो 2x आ जाएगा, 3 का करोगे तो 3x आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे x की जगह 2 था तो 2 में एक ऐड करोगे ना प्लस 1 तो 3 हो गया। तो जो पावर होती है वो नीचे आ जाता है, जैसे हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो वो क्या होता है कि पावर वहां पे आपको एक ऐड करनी होती है, n+1 डिवाइड बाई n+1। तो आपने यहाँ पे पावर कितनी थी 2, यहाँ पावर कितनी थी 2, तो 2 में एक ऐड हुआ 3/3 हो गया। यहाँ पे एक ही पावर थी, कांस्टेंट को मैंने कहा था बाहर निकाल सकते हो, 2 बाहर आ गया, x की पावर 1 में एक ऐड करोगे तो 2/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर x³ 3 x स्क्वायर, और देखिए यहाँ 1 था, 1 इंटू एक्स आता है, तो 1x और ये प्लस सी। 1 को आप जानते हो कि लिखना ना लिखना जरूरी है। अब देखो इंटीग्रेशन करना हो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये तो नहीं सीखा, लेकिन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 1/x एंड dx। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये x³ एक पावर बढ़ जाएगी। अब आप सोचो कि मेरे को इंटीग्रेशन करना है 1/x स्क्वायर dx, तो मेरे पास इंटीग्रेशन 1/x तो था ही, वो कितना था, log x था, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, तो पहले क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले जाओ, -2 dx। तो अब इस पावर में एक ऐड होगा +1 डिवाइड बाई -2 +1, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर -1 डिवाइड बाई -1, तो
तो ये हो जाएगा माइनस, देखो ये वाला माइनस और 1/x, क्योंकि x की पावर -1 नीचे आ गया 1/x, और ये तो x x कट गया तो कांस्टेंट बचा तो 2x एंड प्लस c, दैट इज आंसर। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था इंटीग्रेशन का। अगली वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद जो बोर्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के हमारे क्वेश्चन है उनकी सीरीज जरूर हम डालेंगे। तो उसमें हम जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आएंगे उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो इस बार आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, नहीं तो कुछ और वीडियोज़ का वेट करिए। जब आपको लगे कि हाँ कुछ समझ आ रहा है तो इन वीडियोज़ को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।